नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार वीडियो। कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इससे पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको सिंपल इंटरेस्ट। कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो वो इस वीडियो में आज आपको कराने वाला हूँ। अगर इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम के लिए एक कंप्लीट लास्ट रिवीजन करवा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सभी चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक करवाऊंगा और जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक बने हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। अगर इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए इस वीडियो को कंप्लीट, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर मैंने डाल दिए हैं, स्पेशली वो प्रीवियस ईयर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादा जिनका चांस रहता है आने का। तो बने रहिए एंड तक, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इस टाइप की वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ, स्पेशली एसएससी रिलेटेड जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन का कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अ सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and that the end of 4 years is 508 to find the sum। ठीक है, मतलब क्या है कि a rate of 10% per annum। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या रखे, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 4 ईयर के लिए वो पैसा है जमा किया जाता है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच अंतर इतना है। ठीक है, तो आपको बताना ब्याज राशि क्या है। ठीक है, बात चल रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो आप जानते हो अगर रेट 10% है, क्या अगर 1 साल के लिए 10% है तो 2 साल के लिए बताइए इसकी 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? आप सभी को पता है। इसका इफेक्टिव रेट निकालूंगा तो मैं 21% 2 साल की इफेक्टिव रेट आए। कैसे आएगी? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट 21% आ जाती है। देखिए 4 ईयर के लिए चाहिए मुझे, तो 21 और 21 का इफेक्टिव रेट देखोगे तो आएगी 46.41। कितनी आएगी? 46.41%। ये आ जाती है 40.41%। अब हमें देखना है कि 4th ईयर में जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट मिला और जो 2 ईयर में इंटरेस्ट मिला, वो दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, 21 और 46.41 का अंतर क्या होगा? 25.41%। 25.41%। और मुझे उसने इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, दैट इज 5082। और मुझसे वैल्यू पूछी 100% की। देखिए ये वैल्यू मेरे से पूछी है उसने 100% की। अब देखिए कैसे करता हूं मैं। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट में हटाऊंगा तो एंड में 2 जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो, और 2541 से ये डायरेक्ट कट जाएगा मेरा 2 बार में, मतलब कि 20,000 मेरा आंसर आ जाता है। ये ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन था इफेक्टिव रेट का, क्योंकि आप अगर इसे रेशो से बनाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी पड़ जाए रेशो आपको, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 4 करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, देखिए ये क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रण 7800 रुपये है और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रण इतना है, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे आप? पता है आपको कि 3 साल से 5 साल का डिफरेंस दे रखा है मुझे, मतलब 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना? 2 साल का। मतलब 2 साल में रेशो क्या हुआ? देखिए 2 साल में रेशो क्या बना, कोई राशि 7800 थी तो वो 11,232 हो जाती है। मैं इसे काटता हूँ, 7800 है, किससे कट जाएगा ये? 2 से 4 से काट के देखता हूँ उसे। 4 एकम 4 और 4 नाम 36, 4 नाम 36 हो गए, 2 बचा 4 पंजा 20, 0। 4 से काटेंगे इसे, कितना आएगा? 4 दुनिया 4 8 32, 0 4 8 32 ही आ गया। अभी भी ये नंबर किससे कट जाएगा? अभी भी ये कट जाएगा 4 से। 4 से नहीं, 2 से तो कट ही जाएगा। 2 से काटते हैं तो 2 9 जा 18 बन गया, 2 नाम 18, 1 आया, 2 7 14 और 1 आ गया, 2 5 10। ठीक है, 2 से काटूंगा तो मैं 2 एकम 2, 2 चक 8, 0 2 ये आ गया। अभी भी किससे कट सकता है ये? देखिए 7 5 12 3, 4 और 2 6 और 1 7। अब किससे कटेगा ये? 4 और 1 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 5 12 3। अब नहीं कटने वाला ये। 7 से देखते हैं कि 7 एकम 7,
7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा 8, 9, 9 से नहीं कटेगा, गैस 11 से कट जाएगा क्या? 11 से भी नहीं कटेगा, 12, 13 एकम 13, नहीं अब ये नहीं कट रहा। 1 मिनट देखते कंफर्म करते, सही लिखा है कि मिस्टर 7800 और 1132, 2 से काटा 2, 4 एकम 4, 38, 4 नाम 36, 2 आया 4 5 20, 0, 4 7 28, 4 दूनी 8 आया, 3 आया, 4 8 32, 0 4 8 32, ठीक है सही किए। अब देखते हैं क्या कह रहा है आपको, ब्याज दर क्या है। इसमें अभी भी कोई नंबर छूट रहा है जिससे ये कटेगा, कोई प्राइम नंबर इसमें छुपा हुआ, देखते हैं क्या हुआ। 7800 से 1132 होती है, 2 साल का रेशो 5, 1 सेकेंड देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें क्या है, 1 सेकेंड, 2 से 4, ये 4 आएगा, ठीक है। 13 से काटने से 13 7 91, 13 7 91 आया, 6 बचा, 13 5 65 आ गया, ठीक है। 13 से काट 13 कम 13 और 0 8, अब किसे कट जाएगा ये, 25 3 75, 5 से या 3 से, 3 से काट लेते हैं, 3 से आएगा 25 कट जाएगा और इसे 36 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 36 आ गया, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 1 3 18, 25 रेशो 36, ये कितने साल का है, 2 साल का। अगर मुझे रेशो चाहिए 1 साल का तो कितना आएगा, अंडर रूट ले लूंगा, अंडर रूट लूंगा तो 5 से 6 हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू 5 थी तो वो 6 हो जाती है, मतलब प्लस का 1, मतलब 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाता है। ये केवल दो ईयर का रेशो दे रखा था, 2 ईयर का रेशो दे रखा है तो उसका अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 साल का रेशो। बस इस रेशो किस रेशो में चेंज हो रहा है, क्या परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है, वो मेरी हो जाएगी रेट, ठीक है। बस इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में अगर हम ये देख लेते कि 78 दे रखा, 78 कटता, 13 छंग अठहत्तर, 13 से कटता और 3 से कटता, 26 से काटता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता मेरा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपको स्पेशली कैलकुलेशन का याद रखना है इसमें कि 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी। देखिए कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है, कैलकुलेशन किया जा रहा है त्रैमासिक, मतलब कि 3-3 महीने में। अब की बार एक ईयर की साइकिल नहीं, ये 3 महीने, फिर ये 3 महीने और ये 3 महीने, 3-3 महीने की 3 साइकिल बन रही है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स, ठीक है। कितने हो गए 9 मंथ्स, ठीक है। इसने बोला 9 महीनों के लिए। अब देखिए ये 20% क्या है, वार्षिक है। अगर 12 महीने में 20% रेट है तो बताइए तो 3 महीने में कितनी होगी, सॉरी 3 महीने में कितनी होगी, 1/4 तो 3% हो जाएगी, ठीक है। 12 20% है ये, 1 सेकेंड रुकना, ये कितनी है 20%, इसका 1/4 करूंगा मैं, इसका 1/4 तो ये हो जाएगी 5%, मतलब 3 महीने में इफेक्टिव रेट बनेगी 5%, ये भी 5% और ये भी 5%। अब वो पूछ रहा है मेरे से कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी कि मतलब क्या होता है, मतलब कि अमाउंट कितना है मेरे पास। देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, एक साइकिल के लिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 20 से 21, ठीक है। वो मुझसे पूछ रहा है 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या करूंगा, इसका क्यूब कर दो, तो 20 का क्यूब कितना होगा 8000, 21 का क्यूब कितना होता है 9261, मतलब कि अगर आज मेरे पास 8000 रुपये हैं, 8000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 32,000, मतलब कितने गुना 4 गुना। देखिए अगर प्रिंसिपल 4 गुना हो रहा है, देखिए ठीक है, तो ये कितना, इसका भी 4 गुना होगा, तो इसमें 4 का गुणा करूंगा मैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, तो ये मेरा आंसर हो जाता है 4, 37,044, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये देखिए जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा किए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही रहेगा, लेकिन अब इसमें है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर वो चाहता तो डायरेक्ट ये भी दे सकता है कि प्रिंसिपल इतना है, टाइम इतना, रेट इतनी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, लेकिन वो खेलता है जब क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में लैंग्वेज किस टाइप से दी जाए और अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है। मैथ की कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हमें करना है यहाँ पे क्वेश्चन समझ के उसका आंसर निकालना है। देखिए इतने हो जाती है, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी, ठीक है। देखिए एक बेटी थी 15 साल की,
दूसरी बेटी थी 16 साल की, ये 15 से 18 की होगी, मतलब कितना टाइम लगेगा इसे, 3 साल। दूसरी को कितना टाइम लगेगा, 16 और 2 साल, मतलब पहली वाली राशि 3 साल के लिए, दूसरी वाली 2 साल के लिए किया गया है। दो बेटियों के नाम बैंक में कुल इतने रुपए जमा किए थे, उसने बराबर रकम मिल जाए, बराबर रकम मिलना चाहिए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो अपनी छोटी बेटी के नाम कितनी राशि जमा की थी। देखिए क्या पूछ रहा है वो, उसने बोला देखिए बताइए आप 1 साल के लिए रेशो क्या रहेगा, 10 से 11 हुआ, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, कोई वैल्यू 10 थी तो 1 ज्यादा हो जाती है, ठीक है, 10 से 11 हो जाती है। अब देखिए अब रेशो चाहिए मुझे 2 साल के लिए, क्या करूंगा 2 साल के लिए, इस 100 10 का स्क्वायर किया 100 और इसका स्क्वायर किया तो 121 आ गया, ठीक है। ये हो गई बात बड़ी बेटी की। अब छोटी बेटी का काम देखिए, छोटी बेटी के लिए क्यूब करना है मुझे 3 साल का, क्योंकि 3 साल इसका रकम रखी रहेगी बैंक में, तो इसका करेंगे 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, और इसका इस क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा, ठीक है। ये हो गया, मतलब छोटी बेटी को इतना मिलेगा और बड़ी बेटी को इतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसने एग्जामिनर ने एक बात बोल रखी है, क्या क्या, छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी, छोटी बेटी राशि, इसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 का। क्यों करेंगे, ताकि ये 1331 हो जाए और ये भी 1331 आ जाए, ताकि दोनों को बराबर राशि मिल सके। इसमें 1100 का मल्टीप्लाई किया मैंने 11 का, तो ये कितनी हो जाएगी 1100, ठीक है। मतलब उसने पहली बेटी के नाम 1100 जमा किए थे और दूसरी बेटी के नाम 1000 रुपये जमा किए थे। अब वो पूछ रहा है छोटी बेटी के नाम कितने किए थे, छोटी बेटी के नाम कितने की थी, 1000 रुपये जमा किए थे, ठीक है। अब देखिए उसने बोला है कि 52,500 रुपये टोटल जमा किए, 52,500, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 1100 और 1000 कितनी, 2100 की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में 1 2 3 3 0, 1000 की मुझे वैल्यू पता करना है। देखिए किसी कट जाएगी ये डायरेक्ट, 21 दूनी 42 और 21 पंजा 105, 21 दूनी 42 और 21 पंजा 105, मतलब 25,000 मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्लास में क्या, इसमें क्या है देखिए, इससे नेक्स्ट क्लास में बताइए कौन सा चैप्टर करवाएं आपको। मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन करवाए जाएं, या फिर एवरेज चैप्टर स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट क्लास में आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली नेक्स्ट क्लास, तो उसे मिस मत करना आप। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, ठीक है। इतनी थी, 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए पहले क्या करना है, पहले हमें करना पड़ेगी रेट फाइंड, रेट फाइंड करने के बाद उसमें हम करेंगे 5% का इंक्रीमेंट, फिर मुझे पता करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। 4,780 का प्राइस बनना है अभी, तो 4,780, 780, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा अपना, कौन सा होगा वो देखते हैं। देखिए कोई वैल्यू 18,000 थी और 21,780 हो जाती है, मतलब 1 0 से 1 0 कैंसर। ये कहानी है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए ये बात चल रही है मेरी, 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल में ऐसा ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसे 18 से काट दूँ तो 100 आ जाएगा जी, 18 से काटूंगा 18 एकम 18, ये 3 आएगा, 18 दूनी 36, 18 एकम 18। देखिए अगर 2 साल के लिए रेशो ये था तो 1 साल के लिए कितना होगा, अंडर रूट लीजिए, 100 का अंडर रूट 10 होगा और 121 का अंडर रूट होगा मेरे पास 11। देखिए अगर कोई वैल्यू 10 थी तो 11 हो जाती है, मतलब कि प्लस का 1, मतलब 1/10 देखूं मैं तो 10% रेट है मेरे पास। देखिए 10% रेट थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि सब 5% की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि मतलब कि 15% हो जाती है। आज राशि कितनी हो जाती है मेरे पास, 15%। आज मेरे पास जो ब्याज की दर है वो 15% हो जाती है। अब मुझे इस 15% से 2 साल के लिए देखना कितना ब्याज मिलेगा। देखिए अगर मैं 15 के लिए इफेक्टिव रेट निकालूं 2 साल के लिए, क्या आएगी, 15 + 15 + 225
बटे में 100। कैसे निकाल सकते हो आप इसे? आसानी से निकाल सकते हो इफेक्टिव रेट वाले कॉन्सेप्ट से। 32.25% ये मेरा आ गया टोटल ब्याज। ठीक है, अब क्या करना है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। कैसे करोगे आप? बत्तीस दशमलव 25%। ठीक है, इसका 18,000 का 32.25% निकालिए। कैसे निकालोगे आप? देखिए, पहले आप इसका 10% निकालिए। 10% कितना आएगा? 1800। और इसका 30% कितना आएगा? 5400। 5400 आएगा। अब ये क्या आ गया? ये आ गया मेरा 30%। अब मुझे चाहिए केवल इसका 2.25%। कितना? 2.25%। 18,000 का 2.25%, 225% की 100 और 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगी। क्यों आएंगी? इस पॉइंट हटाता हूँ। देखिए, मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट देता हूँ तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 8×5 = 40। 18 का 225 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 18×5 = 90 की 0, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 18×5 = 90 हो गया। 9 हासिल किया आया। 18 दूनी 36। 36 और 9 कितना होगा मेरे पास? 36 और 9 45 की 5 हासिल की 4। 18 दूनी 36 और 4 40, ये आ गया 405। आप इसमें 405 ऐड कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास? 508, ये 5805। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाता है 5805। ये है मेरा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, मैं चाहता तो आपको थोड़ा अलग तरीका बता के हिट ट्रायल से डायरेक्ट आंसर बता सकता था 5805, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था इसीलिए मैंने कोशिश की आपको एग्जैक्ट आंसर तक कैसे पहुंचाया जाए 5805 आंसर लेके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल कितनी राशि होगी? कुल राशि कितनी होगी? देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है? केवल चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, आपको अमाउंट ज्ञात करना है। प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, मतलब इसमें अमाउंट पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, केवल क्या करोगे आप? 21% की 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 21 और 21 42 प्लस 4.41%, मतलब 42 और 40.41%। ये आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू। 40.41% की वैल्यू ये आ गई। 40.41% की वैल्यू ये आ गई कितनी? 1113.8.40। अब मेरे से पूछ रहा है वो कंपाउंड, वो सॉरी अमाउंट पूछ रहा है। देखिए, अगर मुझे 40.41% का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है तो आप बताइए कि मुझे कितना मिलेगा, क्या अमाउंट मेरा कितना होगा? तो उसमें सिंपली एक 100 ऐड कर देना है आपको। 100, तो देखिए 100 ऐड कर देता हूं मैं। 100 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा। 146.41। ठीक है, देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे मान लूं कि ये 50 है और इसे मैं मान लूं कि ये 15 है। ठीक है, ये 50 है, ये 150 है, मतलब 3 गुना। तो देखिए इसका 3 गुना करोगे तो आप कितना आएगा? 33 आएगा ना। 11 3 33, इसका 3 गुना आएगा। अब देखिए 33 मतलब आंसर इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो केवल मेरा ये वाला आंसर पॉसिबल है, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ये देखिए 33 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 35 से आगे आंसर होते तो मैं आपको सॉल्व करके बताता ये एग्जैक्ट आंसर कैसे ला सकते हैं। ठीक, आप चाहते हो तो आप इसे कैलकुलेशन करके इजीली कर सकते हो। 9 से काट के, 3 से काट के, जो से कटता है पॉसिबल वैल्यू से काटोगे आप और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है मेरे से कि 66,300 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी क्या कि ए का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहा होगा। ए ने जो पैसा लगाया होगा वो ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ए का पैसा 8 साल में उतना हो गया जितना बी का 10 साल में होगा। मतलब बी ने कम पैसा लगाया, इसीलिए उसका 10 साल बाद
इतना हुआ, और ए का 8 साल में ही हो गया। मतलब कि आप देखोगे तो ए और बी के पैसे का रेशो कितना बनेगा। देखिए अगर बी ने 10 लगाया है तो ए ने 11 लगाया होगा, क्यों? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर ये 10 लगाएगा तो ये 11 लगाना पड़ेगा। लेकिन बात 1 साल की नहीं है, बात है 2 साल की। ये 8 से 10 2 साल का डिफरेंस दे रखा है, इसीलिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूंगा तो मैं आएगा 100/121। ये मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, ये आ गया ये ए का पैसा और ये बी का पैसा। ठीक है, आप देखिए उस जबकि वो कह रहा है कि मैंने इतना टोटल लगाया था, ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें, मतलब टोटल इतना है। तो देखिए 121 और 100 कितना होगा, 221। 221 की वैल्यू कितनी है, 6 6 3 2 0। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 6 300। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 300 गुणा 100। 300 गुणा 100, केवल ये वाला आंसर है। बी की कितनी वैल्यू, केवल ए वाली पॉसिबल है, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। जस्ट आपको रेशो फाइंड करना है कि ए ने कितना लगाया और बी ने कितना लगाया। अगर आप दोनों का निकाल लेते हो तो आप सिंपली इसे कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करवा दिया था और आप उसे भी देख सकते हो। वो पूरी वीडियो मैंने आपको डाल दी है यूट्यूब पर, आप उसे भी देख सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारा चल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। ये क्वेश्चन क्या कहता है मेरे से, क्या कि 62,500 रुपए की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए 8 माह से 2 साल जाना। देखिए 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24। मतलब 8 महीने की कितनी साइकिल बनेंगी, 3। 8 महीने, 8 महीने और ये 8 महीने, 8 और 8 16 और 8 24। ठीक है, ये कितने हो गए मेरे पास, 24 महीने हो गए। 8 और 8 16 और 8 24, 24 महीने मतलब 2 साल। मेरा ये टारगेट पूरा कर दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए अगर 1 साल में 12% है, मतलब कि 12 महीने में 12% रेट मिलती है, तो बताइए 8 महीने में कितनी रेट मिलेगी, 8% रेट मिलेगी। 8 महीने में 8% रेट मिलेगी और 8 महीने में 8%। ठीक है, मतलब कि 8%, 8% और 8%, 3 साल की साइकिल बनाना। मुझसे पूछ रहा है केवल ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना, कैसे ज्ञात करोगे। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% की होती है 1/25, और 8% की होगी 2/25। ये हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई वैल्यू 25 थी तो उसमें 2 की वृद्धि हो जाती है। अगर कोई वैल्यू 25 थी तो वो आज 27 हो जाती है। ये बात है मेरी 1 साल के लिए। अगर मुझे चाहिए 3 साल के लिए तो क्या करूंगा, इसका क्यूब करना है मुझे, क्यूब, इसका क्यूब करोगे आप। ठीक है, कैसे करोगे, 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625। ठीक है, 27 का क्यूब कितना होता है, 19,683। 19,683 ये होता क्यूब मेरा 27 का क्यूब। ठीक है, मतलब इतने रुपए लगाए मैंने, इतने मुझे मिल जाते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से मैं ये माइनस कर लेता हूँ क्योंकि ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, और 9 में से 5 गए 4,058। ये आ गया मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसने मुझे वैल्यू दे रखी है 15,625 की। कितनी वैल्यू दे रखी है, 62,520। ठीक, आप इसे किससे काट सकते हो, 25 से। 25 से काटोगे तो ये 625 हो जाएगी। ये कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 पंजा 125, 2500। आप फिर से 25 से काट दीजिए, इसे कितना आएगा, 100। फिर से 25 काट दीजिए, 4 आ जाएगा। और 4 का गुणा 4,058 में कीजिए तो यूनिट डिजिट आएगा 2, 4 8 32, मतलब यूनिट डिजिट 2। तो ये 2 आंसर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट में डिजिट में मल्टीप्लाई करती है, 4 चौक 16, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, 16,232 ये मेरा आंसर आ जाता है। बड़े आसान से मैंने कर लिया। बस इसके लिए आपको क्यूब रूट होना चाहिए याद, 30 तक अगर आपको क्यूब रूट याद है तो आप बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको भी इसमें कुछ नहीं करना। 5 महीने पूछा है, इसमें 5 महीने की रेट निकालोगे आप और चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। 1/4 साल के लिए आप इसे आसानी से कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो इस वीडियो में कमेंट करके आपको बताना कि आपको आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में
ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे करवाते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो नॉर्मली आता है, इसे कर भी लेते हैं हम, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है वो कर लेते हैं, लेकिन जब सीजीएल खुद से मतलब जो टीसीएस का पैटर्न चेंज होता है ना, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपये चुका दिए और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये, कितने 77 रुपये का भुगतान किया। इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया, इतने उसने चुका दिए। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतनी है तो उधार ली गई राशि बताइए। देखिए कहानी इसमें 2 साल की है, पहले साल और दूसरे साल। पहले साल उसने कितने दिए 4,000 रुपये और दूसरे साल उसने दिए 7700 रुपये, ठीक है। आप बताइए अगर ये मान लीजिए अगर ये पहले साल 4,000 रुपये नहीं देता, क्या करता, नहीं देता, बल्कि ये 4,000 रुपये को अगली साल चुकाता तो कितना होता, देखिए 4,000 तो देना पड़ता उसे, अगले साल 4,000 तो वो देता ही, लेकिन उसे, क्योंकि हम जानते हैं बात चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता, मतलब कि 4,000 का उसे 10% और चुकाना पड़ता, मतलब कि 10% कितना 400 रुपये और चुकाना पड़ता। 0 0 4 और 7 11 की एक हासिल की, 1 4 और 7 11 121, इतना हो गया, मतलब उसे इतना रुपए उसे चुकाने पड़ते। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि 2 कहानी है 10% की बात से, 10% मतलब कि 1 साल का रेशो कितना होगा 10:11, और बात चल रही 2 साल के लिए, तो 2 साल का रेशो मैं कैसे लूंगा, इसका 10:11 का स्क्वायर कर दीजिए आप, स्क्वायर करोगे तो आप कितना आएगा 100/121 आएगा, ठीक है। 121 की वैल्यू दे रखी है 12100, ठीक है, कितना गुना 100 गुना, इसका भी 100 गुना कीजिए आप, तो 100 और 2 0 और मतलब कि 10,000, ये मेरे पास आंसर आ जाता है 10,000, ये हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बड़े आसानी से समझ के करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी डिफिकल्टी मतलब थोड़ी सी भी लैंग्वेज में चेंज आपके कॉन्सेप्ट को खराब कर सकता है। कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए, मजबूत बनाना है आपको, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएं, ठीक। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो कि प्रिंसिपल में से इतना घटा दिया फिर अगले साल इतना चुका दिया, आप उस टाइप से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक से भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया, प्रॉपर मेथड कैसे करना चाहिए था आपको, ये मैंने करके बता दिया आप सभी को, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देखिए ये वीडियो छोटा इसीलिए है क्योंकि मैंने जो इसका पोर्शन रहता है सिंपल इंट है वो पहले करवा दी, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इस क्लास में करवा दिए। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।